न्यूज़लैंड चैनल में मैं अमित झा यहाँ के जाने माने डॉक्टर, बहुत ही फेमस डॉक्टर इंद्रजीत सिंह के पास बैठा हुआ मिस्टर ये बग्गा नर्सिंग होम के नाम से है। और डॉक्टर साहब बहुत ही पुराने जाने माने डॉक्टर हैं। यहाँ पर लुधियाना की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफ़ी परिचित नाम है इनका। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि उत्तराखंड में जो भी डिजास्टर अभी हुआ है उसके लिए आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? नेचर, पब्लिक, हमारा गवर्नमेंट या कोई और? इसके लिए जिम्मेदार यही है कि जो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, नेचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट इज़ अ बेस रीजन फॉर दिस डिज़ास्टर। लोग कहते हैं कि वहाँ बादल फटा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसकी वजह से हुआ है। नहीं, बादल फटा है बट उसके पीछे क्या है कि जो टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अननेसेसरी पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी मेन रीजन तो वही है ना, एक सर्कल होता है हर चीज़ का। अच्छा, वहाँ पर ज़मीन के नीचे वहाँ पर लोग जाने से डरने लगे, तो किस तरह की बीमारियाँ फैल सकती है डॉक्टर साहब? नहीं, वहाँ जो एपिडेमिक डिजीज़ होती हैं जैसे कॉलरा, हैजा, टाइफाइड, कम्युनिकेबल डिजीजेस, इस तरह की बीमारियाँ आमून फैलती हैं। इस तरह की क्या जल्दी फैलने वाली बीमारियाँ हैं या फिर ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म? नहीं, जल्दी फैलने वाली बीमारियाँ हैं लॉन्ग। और पानी से रिलेटेड बीमारी किस तरह की हो सकती है? इसी तरह की पानी के रिलेटेड बीमारी है, हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया का कंटामिनेटेड डिजीज। वहाँ के गवर्नमेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह के प्रिकॉशन इमीडिएट उठाए जाए जिसकी वजह से कम से कम इन बीमारियों, जो एक तो लोग वैसे ही बहुत सारे मर चुके हैं, कुछ लोग खाने के बगैर मरे, अब ये तीसरा जो अगर महामारी फैल गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है गवर्नमेंट के लिए भी, हर किसी के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? एट प्रेजेंट जो बीमारियां फैल गई उसका तो ट्रीटमेंट ही इलाज है, इसका ट्रीटमेंट ही होना चाहिए। आगे ना नहीं, आगे बीमारियां ना फैलें उसके लिए प्रिवेंशन जरूरी है। किस तरह के प्रिवेंशन? कंटामिनेशन बचाइए, वाटर रिसोर्सेज ठीक हो, क्योंकि मेन सारी बीमारी वाटर बॉर्न से शुरू होंगी। जमीन के अंदर जो दबी पड़ी हैं ह्यूमन बॉडीज, नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे कोई बीमारी दफनाते ही हैं, अपनाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए जो वहाँ पर जो भी वर्क वहाँ पर हुआ है, कोऑर्डिनेशन जो भी हुई है, उसको लेके आपके क्या विचार है? गवर्नमेंट वहाँ सही काम कर रही है, फौज सही काम कर रही है? इफ आई आस्क यू टू रेट आउट ऑफ 5, आपकी क्या रेटिंग होगी गवर्नमेंट के लिए? हाँ, रेटिंग 4 होगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंस में एक डिजास्टर अचानक हुआ है, कोई प्रिपेयर पहले भी नहीं था, ना गवर्नमेंट, ना पब्लिक, ना नेचर। बट गवर्नमेंट को तो प्रिपेयर होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर ना, किसी भी एरिया में हो सकता है। पहले भी वार्निंग बार बार दी जा रही थी गवर्नमेंट को। नहीं, पहले जो वहाँ का जो सिस्टम है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो डेफिनेटली इंडिया के जो उतनी प्रिपेयर नहीं होते हम लोग सब डिज़ास्टर के लिए, ये तो सच्चाई है। तो हम लोग डिज़ास्टर आने के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं और नेक्स्ट डिज़ास्टर आने तक भूल जाते हैं सारा कुछ। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओज वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ पर फूड वगैरह ख़राब हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ तक मदद नहीं पहुँचा पा रही। उसके पीछे आप गवर्नमेंट को कुछ मैसेज? नहीं, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में सब कोई बेस्ट कर रहे हैं। वहाँ रह के ही पता चलता है कि जो है ना, बिजली है नहीं, पानी नहीं है, और जिस हवा चल रही है, बरसात हो रही है, जिस माहौल में लोग काम कर रहे हैं, काम करने वालों को भी तो सेफ होना चाहिए ना। और वहाँ पर मीडिया वगैरह हर जगह पहुँच पाए, लेकिन बाकी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, आपने सुना होगा या फिर देखते होंगे न्यूज़ में। नहीं, मीडिया ने तो अपनी ड्यूटी करनी टू कैच द पिक्चर्स, बट जो लोगों ने काम करना अपने हाथ से, दैट इज़ डिफरेंट, टू डिफरेंट थिंग्स। दूर से खड़े होकर पिक्चर लेना अलग चीज़ है, काम वहाँ जाके करना अलग चीज़ है। तो जो वहाँ जाके काम एक्चुअल में लोग कर रहे हो, वी हैव फेस दिस ऑल प्रॉब्लम इन पास्ट आल्सो। पंजाब और लुधियाना के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपका हॉस्पिटल क्या सेवाएं दे रहा है? नहीं, हम लोग का जो हॉस्पिटल जिस जगह पर है, तो हम किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके? यहाँ मेनली जनरल प्रैक्टिस करते हैं, प्लस सर्जिकल है, प्लस गायनकोलॉजी है, प्लस ऑन कॉल मेडिसिन, पीडियाट्रिक आर्थो का काम चलता है। क्या आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहेंगे सर? हाँ, डेफिनेटली, मैं गुड कॉज के लिए तो हर आदमी जुड़ना चाहेगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर बग्गा की तरह बाकी बहुत सारे लोग मदद के लिए कोई मना नहीं करना चाहता है, हर कोई मदद करना चाहता है। बात सिर्फ इतनी है कि जो मदद हम लोग यहाँ से कलेक्ट करके या कोई बाकी की संस्था भी वहाँ तक पहुँचा पा रही है जहाँ तक, उससे आगे ले जाना गवर्नमेंट का काम है। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।